Hello, Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we will start our NCERT question answer discussion. So first question है students, हमने चैप्टर 10th रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस कंप्लीट कर लिया है, तो इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग टेक प्लेस इन द बॉडी। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ चीज़ को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से बॉडी में क्या होते हैं चेंजेस, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। नेक्स्ट है डिफाइन एडोलसेंस। देखो एडोलसेंस क्या होता है, एडोलसेंस होता है स्टूडेंट्स वह पीरियड हमारे लाइफ का जिसमें बॉडी में क्या होता है बहुत चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस होके हम क्या हो जाता है कि नेक्स्ट फर्दर रिप्रोडक्शन कि उसमें मैच्योरिटी आ जाती है कि वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं एडोलसेंस, और एडोलसेंस की एज है स्टूडेंट 11 to 19 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैंसुरेशन, और एक्सप्लेन करते हैं मैंसुरेशन। तो स्टूडेंट्स देखो मैंसुरेशन क्या होता है बेटा, ये आपने पता है कि फीमेल्स के अंदर मैंसुरेशन कभी भी मेल्स में नहीं होती, फीमेल्स में होती है। इसमें क्या होता है, एवरी मंथ क्या हो जाता है, ओवा बोल दो या एग, ठीक, एग्स। सो वो मैच्योर हो जाते हैं, और जैसे ही प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स की एज आती है गर्ल्स के अंदर, तो वन एग हर 28 डेज़ में क्या हो जाता है, एक एग क्या हो जाता है मैच्योर हो जाता है, एंड रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज, एक ओवरीज उस एग को रिलीज़ कर देती है। और इस पीरियड में क्या होता है, वॉल ऑफ यूट्रस क्या हो जाती है स्टूडेंट, थिक हो जाती है, ताकि फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव कर सके, ताकि उसको यूट्रस को क्या लगता है कि एग जो आएगा वो फर्टिलाइज्ड एग आएगा। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज्ड है इट बिगिन टू डेवलप, वो यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन फेल हो जाती है स्टूडेंट, तो ओवम और द रिलीज्ड एग एंड द थिक, देखो ओवम और जो एग रिलीज़ हुआ या ओवम जो रिलीज़ हुआ है वो, और यूट्रस की जो थिक लाइनिंग है और उसके साथ जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है, बॉडी से बाहर आती है, शेड ऑफ हो जाती है वहाँ से। सो इससे क्या होगा, ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आती है वो, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मैंसुरेशन। और ये कब होती है, महीने में सिर्फ 2 या 3 डेज़ तक कंटिन्यूसली होती रहती है। सो हर मंथ, या आप कह सकते हो 28 to 30 डेज़, इस मंथ 28 to 30 डेज़ के बीच में कभी भी हो सकती है, फिर सेम नेक्स्ट मंथ में भी 28 से 30 दिन के बीच में कभी भी हो सकती है। और इसका फ्लो 2 to 3 डेज़ भी रहता है, किसी में 3 to 5 डेज़ भी रहता है, मतलब 5 डेज़ में मैंसुरेशन स्टॉप हो जाता है और किसी में 3 डेज़ में भी हो जाता है, दैट डिपेंड अपॉन द बॉडी। लेकिन अगर ये मैंसुरेशन एक्सेस में हो रहा है, 7 डेज़ तक हो रहा है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करो। नेक्स्ट है लिस्ट द चेंजेस इन द बॉडी टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में हमारे बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं, सो उन चेंजेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, द चेंजेस टेकिंग प्लेस डिफरेंटली इन द बॉडी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। इन चेंजेस के हमने लिस्ट दे रखी है। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सडन किस में इंक्रीज़ होते हैं बेटा, हाइट में इंक्रीज़ होती है, बोथ बॉयज़ और गर्ल्स में, और दोनों ही क्या है मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुके हैं 17 से 18 ईयर्स तक, 17 से 18 ईयर तक बॉयज़ में भी और गर्ल्स में मैक्सिमम हाइट वो ऑब्टेन कर चुके होते हैं। दूसरा जो है स्टूडेंट पॉइंट क्या है, जो बॉयज़ की है वो कैसे हो जाती है, हार्स, और जो गर्ल्स की वॉइस कैसे हो जाती है, श्रिल। तीसरा जो है पॉइंट स्टूडेंट्स, शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर एंड मसल्स ग्रो मोर प्रोमिनेंटली ग्रो करती है बॉयज़ के अंदर, और गर्ल्स में वेस्ट जो बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, जो कमर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है स्टूडेंट वो वाइडर हो जाता है। नेक्स्ट है हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, डिफरेंट पार्ट्स में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है।
नेक्स्ट है इन मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स में क्या होता है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो वहाँ पे क्या है, पिंपल्स और एक्ने हो जाते हैं बेटा फेसेस पे। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग चेंजेस इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। देखो मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में भी चेंजेस हो जाता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, एक चेंज ये भी होता है। गर्ल्स में मैंसुरेशन स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन स्टार्ट्स रिलीजिंग इनिशिएटिंग ए रिप्रोडक्टिव फंक्शन। रिप्रोडक्टिव फंक्शंस लाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन स्टार्ट हो जाते हैं रिलीज होने बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक हमें टेबल बनाना है। उस टेबल में हमें क्या लिखना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम लिखने हैं और उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम और हार्मोन्स के नेम। तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम, तो ये सारे कौन से हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम है। और ये हार्मोन्स है बेटा, हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ग्रोथ हार्मोन्स। ओवरीज एस्ट्रोजन, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, थायराइड थायरोक्सिन, पैंक्रियास इंसुलिन। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन। तो ये कुछ नेम किसके स्टूडेंट्स, हार्मोन्स के नेम और उनके ग्लैंड्स हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स सेक्स हार्मोन्स और वाई दे आर नेम्स हो, इनको हम सेक्स हार्मोन्स क्यों बोलते हैं और इनका फंक्शन क्या है। देखो द हार्मोन्स विच हेल्प, जो हेल्प भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं, किस में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स उनकी जो फॉर्मेशन होती है, तो इनको इन हार्मोन्स को हेल्प भी करते हैं रिलीज़ होने में जो सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स में, और कंट्रोल भी करते हैं। सो उसको हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स। इनको हम ऐसा क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि बिकॉज दे कंट्रोल द सेक्सुअल एक्टिविटीज़, क्योंकि वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी कंट्रोल करते हैं एंड सिक्रेटेड बाय मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेटली। सो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और मेल और फीमेल दोनों ही इसको सेपरेटली सिक्रेट करते हैं। अब देखो सेक्स हार्मोन के फंक्शन क्या है। मेल के अंदर देखो बेटा पहले, तो मेल जो सेक्स हार्मोन्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन कौन सिक्रेट करता है, टेस्टिस। एंड कॉजर चेंजेस इन, इसकी वजह से ही जो चेंजेस होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ बॉयज़, वो किस हार्मोन की वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। लाइक ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, जैसे मुंह के ऊपर आपने देखा ना बेटा, जैसे मूंछ आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है। सो इट ऑल्सो स्टिमुलेट, ये किसको स्टिमुलेट करता है, आप सिर्फ स्पर्म लिख दो, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो +1 में वर्ड आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्टिमुलेट, स्पर्म को स्टिमुलेट करता है, मतलब उत्तेजित करता है शुरू। नेक्स्ट स्टूडेंट, फीमेल हार्मोन्स का नाम देखते हैं यहाँ पे हम। सो जो फीमेल हार्मोन है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। ये कौन सिक्रेटेड करता है बेटा, ओवरीज। और कंट्रोल क्या कर रहे हैं, वही सेम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे फीमेल के अंदर अपीयरेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, ये मेमरी ग्लैंड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। इट ऑल्सो मेंटेन प्रेगनेंसी मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, MCQs आ गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 7th में फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, एडोलसेंट शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट। जब एडोलसेंट होते हैं तो उनको क्या खा रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रॉपर डाइट इज़ नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ, क्योंकि बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट चाहिए रैपिड ग्रोथ के लिए। कौन सी ग्रोथ, रैपिड अच्छी ग्रोथ के लिए बॉडी के अंदर, ठीक है। दूसरा देखो बेटा क्या है, नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमन स्टार्ट्स। कब होती है रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट, जब स्टूडेंट्स मैंसुरेशन स्टार्ट होते हैं। जब भी मैंसुरेशन स्टार्ट हो जाए तो समझ लो रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, द राइट मील फॉर एडोलसेंट्स। जो एडोलसेंट्स होते हैं 11 to 19 ईयर्स की, उनके लिए राइट सही भोजन क्या है बेटा। सो प्रॉपर डाइट क्या है, देखो चपाती, दाल और वेजिटेबल्स ये होने चाहिए,
ठीक है। यहाँ पे चिप्स ये नहीं लेना चाहिए, नूडल्स, कॉक ये सब नहीं लेना चाहिए। यहाँ राइस ठीक है, लेकिन नूडल और बर्गर ये फास्ट फूड हो गए, दिस शुड नॉट बी टेकन। वेजिटेबल ठीक है, कटलेट्स, फिर चिप्स, लेमन ड्रिंक्स, ये ज़्यादा चीज़ें आ गई ना। लेमन ड्रिंक्स ठीक है, आप प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी में एसिडिटी प्रोड्यूस करती है। लेकिन इस ऑप्शन में सारे ऑप्शंस करेक्ट है बेटा। सो योर करेक्ट आंसर इज सेकंड। सो स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन देखो बेटा, जो हमारा है लास्ट वन, हमें नोट लिखने एडम्स एप्पल पे। तो देखो बेटा, एडम्स एप्पल क्या बताया था मैंने, ये था हमारा द प्रोट्रूडिंग पार्ट इन द थ्रोट। थ्रोट में देखो जो बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। इट इज़ द इनलार्ज वॉइस बॉक्स, या एक कह सकते हो वॉइस बॉक्स का जो साइज़ बड़ा होता है, या लैरिंग्स, ये वो चीज़ है। इट मेक्स द वॉइस ऑफ बॉयज़ कोर्स, थोड़ी सी बॉयज़ की जो वॉइस है जो हैवी सी होती है, ठीक है, भारी सी होती है, वो इसी की वजह से होती है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के ऊपर नोट देखते हैं, और थर्ड सेक्स डिटर्मिनेशन पे। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स स्टूडेंट्स, द कैरेक्टर्स विच हैड टू डिस्टिंग्विश, सो वो कैरेक्टर्स जो डिस्टिंग्विश करती है मेल को फीमेल से, उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे हेयर ऑफ चेस्ट, हेयर ऑन चेस्ट, अंडर आर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, बर्ड, मोस्टेचर्स, इनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो मेल को फीमेल से सेपरेट करते हैं, वो कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी। तो ये तो मैंने टॉपिक आपको बोर्ड पे बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर भी करवाया था। आप इसमें साथ में डायग्राम जरूर बनाना इस टॉपिक्स में, क्योंकि कभी भी ये 10th में भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम्स। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, कौन से स्टूडेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्स एंड वाई। अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज एक्स क्रोमोसोम। अनफर्टिलाइज्ड एग में हमेशा कौन से होते हैं बेटा, एक्स क्रोमोसोम्स। स्पर्म आर ऑफ टू, सो एग के अंदर कौन से हो गए, एक्स क्रोमोसोम। स्पर्म के अंदर कैसे टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स दोनों होते हैं। अगर स्पर्म कंट्रीब्यूट्स टू वाई क्रोमोसोम, अगर स्पर्म ने कौन सा क्रोमोसोम दिया है, वाई क्रोमोसोम, किसको दिया है वाई क्रोमोसोम, एग को, और वो एग फर्टिलाइजेशन उसकी एग की हो गई, तो जाइगोट क्या बनेगा बेटा, मेल, बॉय बनेगा। अगर स्पर्म एक्स क्रोमोसोम देता है एग को, और वो एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो जाइगोट क्या बनेगा, डेवलप्स इनटू ए फीमेल। आया समझ में। सो अगर दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हो गए तो फीमेल, अगर एक एक्स और वाई क्रोमोसोम है तो वहाँ पे क्या होगा, मेल। So student, I hope this topic is clear. Now we have completed the chapter also, and we have discussed all the questions of this chapter. So thank you students for watching my videos.